सभी विद्यार्थियों का अरविंद पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इसके पहले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जल संरक्षण क्या है। आपको ये बताया था मैंने कि राजस्थान में प्राचीन काल से ही जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता रही है। यहाँ के जो प्राचीन शासक, यहाँ के साहूकार, महाजन या स्थानीय लोग जो हैं, उन्होंने जल संरक्षण के रूप में विभिन्न प्रकार के जैसे तालाब, नाड़ी, कुएं, खड़ीन, जोहड़ इत्यादि का निर्माण करवाया। तो आज हम आप सबको समझाने जा रहे हैं राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के जो विभिन्न रूप हैं, उसमें सबसे पहले बावड़ी के बारे में। बावड़ी राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है प्राचीन काल से ही। यह परंपरागत जल संसाधन का स्रोत है। राजस्थान में जो बावड़ियां हैं उसकी जो आकृति है, आकृति के बारे में बता रहा हूं मैं। यह चतुष्कोणीय होता है, गोलाकार, गोल आकार के, और वर्तुलाकार, वर्तुलाकार का मतलब ये होता है वृत्ताकार। इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। राजस्थान में इस बावड़ियों के प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक जाने के लिए रास्ता होता है और उसका भाग खुला होता है। उनमें अनेक प्रकार के झरोखे भी बने होते हैं और उन झरोखों में क्या होता है कि स्थानीय जल देवता को स्थापित किया जाता है। इसमें कलात्मक पत्थर, जो सीढ़ियां बनी होती है उसमें कलात्मक पत्थर का प्रयोग किया गया है। उसमें मेहराब, स्तंभ और झरोखे भी बनाए गए हैं। वर्षा काल में इसमें वर्षा का जल जो है एकत्रित किया जाता है, ताकि वर्षा काल के पश्चात या ग्रीष्म काल में राजस्थान में लोग इस जल का उपयोग कर सकें अपने लिए और अपने पशुओं के लिए। राजस्थान में देखा जाए तो वैसे बावड़ियां लगभग सभी जिलों में पाई जाती हैं। बावड़ियां जो हैं राजस्थान में लगभग सभी जिलों में पाई जाती है, लेकिन एक शहर ऐसा है जिसमें बावड़ियों की अधिकता है। उसमें बावड़ियों की अधिकता है, वह शहर है बूंदी। बूंदी जिले में बावड़ियों की अधिकता है, इसलिए इसके कारण से इसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। दोबारा आपको बता रहा हूं मैं कि राजस्थान में बावड़ियां लगभग सभी जिलों में पाई जाती हैं, लेकिन बूंदी शहर एक ऐसा शहर है जिसमें बावड़ियों की अधिकता है। बावड़ियों की अधिकता के कारण से इसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। तो ये रही राजस्थान की बावड़ियां। राजस्थान में जो आभानेरी है, राजस्थान में आभानेरी, जो कि जयपुर के पास एक जो छोटा सा जिला है जिसका नाम है दौसा। दौसा जिले के आभानेरी गांव में जो चांद बावड़ी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान के दौसा जिले की आभानेरी गांव की जो चांद बावड़ी है वह राजस्थान में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो है तालाब। तालाब की जो आकृति होती है वो छोटा होता है, छोटे आकार का होता है। और यह इस तालाब में देखा जाए तो वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में ढालू भागों पर इस तालाब का निर्माण किया जाता है, ताकि वर्षा का जल आसानी से बह करके उस तालाब में जाकर के इकट्ठा हो जाए। तालाब जो होता है एक प्रकार से अस्थायी होता है, अस्थायी तालाब। इसमें वर्षा काल में बहता हुआ पानी जाकर के एकत्रित हो जाता है, जिससे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वह अपने पशुओं के लिए और अपने लिए पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। राजस्थान में गड्डीसर व गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है ये तालाब। राजस्थान के जैसलमेर जिले के गड्डीसर व गजरूप सागर जो तालाब है वह पूरे राजस्थान में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये रहा तालाब। तालाब जो है वैसे देखा जाए तो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, हमारे देश में हिंदू धर्म के लोग जो हैं उनकी अनेक प्रकार की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं भी तालाब से जुड़ी होती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार है, या अनेक प्रकार के आपके श्राद्ध पक्ष में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो पिंडदान करते हैं, और अनेक प्रकार के धार्मिक सामाजिक आयोजन भी होते हैं। तो इसलिए इससे सामाजिक और धार्मिक भावना भी तालाबों से जुड़ी हुई है। इसके पश्चात है झीलें।
राजस्थान राज्य में झीलों का विशेष महत्व रहा है और वैसे देखा जाए तो हमारे भारत देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें प्राचीन शासक, साहूकार और जो बंजारे थे उन्होंने झीलों का निर्माण करवाया है। झीलें राजस्थान में बहुत अधिकता में पाई जाती है, बहुत अधिक संख्या में झीलें हैं। इसमें झीलों में भी वर्षा काल में पानी एकत्रित किया जाता है, जल एकत्रित किया जाता है। अनेक झीलों से नहरें निकाल करके आसपास के गांव में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। इसमें राजस्थान में अनेक झीलें ऐसी हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, जैसे राजसमंद की नौचौकी झील, अजमेर की आना सागर, उसके बाद उदयपुर की पिछोला झील, चूरू जिले की ताल छापर झील प्रसिद्ध हैं। अगला टॉपिक है नाडी। नाडी क्या होता है? तालाब का छोटा, यानी छोटा तालाब कह सकते हैं। तालाब का जो छोटा रूप होता है उसको हम कहते हैं नाडी। तालाब का छोटा रूप नाडी कहते हैं। यह लगभग 4 से 5 मीटर गहरी होती है, 4 से 5 मीटर गहरी होती है और इसको पश्चिमी राजस्थान में, जिसको मरसूली क्षेत्र कहते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर जिला, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, झुंझुनू, ये आसपास के जिले जो हैं वो पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। इसको मरुस्थली क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर पानी की अत्यंत कमी है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वर्षा भी कम होती है, जिसके कारण से पीने की पानी और पशुओं के लिए पानी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही समस्या रहती है। इसलिए उस ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश में छोटा तालाब का निर्माण करवाते हैं, जिसको हम नाडी कहते हैं। यह 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसके पश्चात है टांका। टांका राजस्थान में, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थली क्षेत्र है, इसमें विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। यह 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके बनाया जाता है, जिससे इसमें घरों की और आगोर की आने वाला जल इकट्ठा हो सके। तो देखो, घरों की छत से जो जल आता है, घरों की छत से बहता हुआ जल वो आकर के वो टांका में सीधे चला जाता है। उसके पश्चात आगोर का मतलब होता है निवास, मतलब जिस घर में, ये भी एक प्रकार से घर होता है, जिस घर में हम निवास करते हैं, जहां रहते हैं, वो उसको हम कहते हैं आगोर। तो छत की वर्षा काल में घर की छत से और आगोर से जो बहता हुआ जो जल है वह जाकर के और टांके में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में इसमें क्या निर्माण, टांके का निर्माण होता है, ताकि ग्रीष्म काल में इस जल का उपयोग हम घरेलू कार्य के लिए, अपने पशुओं के लिए कर सकें। इसके पश्चात है जोहड़। जोहड़ जो है राजस्थान के सिखावटी क्षेत्र में पाया जाता है। सिखावटी क्षेत्र क्या होता है? राजस्थान में जो सिखावटी क्षेत्र है उसको अर्धशुष्क क्षेत्र कहते हैं। सिखावटी क्षेत्र में राजस्थान के 2 जिले सम्मिलित हैं, जैसलमेर जिला और एक जिला है सीकर। इसको सिखावटी क्षेत्र क्यों कहते हैं? सिखावटी क्षेत्र सीकर को और झुंझुनू को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्राचीन काल में सिखावत राजपूतों का शासन रहा है, इसलिए झुंझुनू और सीकर जिले को सिखावटी क्षेत्र कहा जाता है। तो सिखावटी क्षेत्र में जोहड़ का निर्माण भी करवाया गया है, जो कि सिखावटी क्षेत्र के अलावा हरियाणा राज्य में भी आपके जोहड़ देखने को मिलता है। इसमें वर्षा काल में इसमें भी जल इकट्ठा होता है, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पीने के लिए और पशुओं के लिए, यानी पेयजल की इससे क्या है, आपूर्ति होती है। इसके पश्चात है बेरी या छोटी कुई। पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन में, खड़ीन क्या होता है मैं आगे अभी इसके बाद बताऊंगा मैं। खड़ीन में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके बनाया जाता है। इसका व्यास जो होता है 2 से 3 फीट का होता है। इसका व्यास होता है 2 से 3 फीट। यह बेरी या छोटी कुई पश्चिमी राजस्थान में कहां पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। इसमें तालाब तथा खड़ीन में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसका व्यास जो होता है वह 2 से 3 फीट होता है। राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर की बेरियां प्रसिद्ध हैं।
बाड़मेर और जैसलमेर की बेरियां प्रसिद्ध है। खड़ीन, राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत है खड़ीन। खड़ीन मध्यकाल में जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई एक तकनीक है। यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, मध्यकाल में उनके द्वारा खड़ीन का निर्माण करवाया गया। इसमें विशेष तौर पर पहाड़ी भागों से वर्षा काल में जो बहता हुआ जल है वह बहकर के और खड़ीन में एकत्रित होता है। इनसे उन पालीवाल ब्राह्मणों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो भी जुड़ी हुई है। खड़ीन जो है, इसमें वर्षा काल के बाद जो ग्रीष्म ऋतु होती है, या देखा जाए तो राजस्थान में सूखे की आशंका बनी रहती है। उस सूखे के कारण से और कम पानी जो उपलब्ध होता है उसके कारण से उस खड़ीन में लोग पीने के लिए और पशुओं के लिए और अपनी फसलों में सिंचाई के लिए इस खड़ीन का उपयोग करते हैं। खड़ीन विशेष रूप से वस्तुतः जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध रही है। इसके पश्चात हमने अभी देखा कि राजस्थान में जो परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत रहे हैं उनके बारे में अभी आपको मैंने समझाया। इसके बाद हम देखेंगे जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन क्या है? ऐसा देखने में आ रहा है कि आज हमारे देश की जनसंख्या या पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और जल संकट जो है वो गहराता चला जा रहा है। जल की बहुत कमी होती चली जा रही है। जल की हमारे देश में एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। खास तौर से देखा जाए तो राजस्थान में जल की और भी ज़्यादा गंभीर समस्या है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में केंद्र सरकार यानी भारत सरकार और राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने जल संरक्षण हेतु अनेक उपाय किए हैं। जैसे केंद्र सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना राजस्थान में प्रारंभ किया है। जल की गंभीर समस्या राजस्थान में या भारत में इसलिए ज़्यादा उत्पन्न होती जा रही है जिससे कि भूमिगत जल है उसका स्तर बिल्कुल नीचे, एकदम उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। भूमिगत जल एकदम नीचे की तरफ चलता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कुछ राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जैसे कि पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर खेती अधिक होती है, वहाँ पर कृषक जो हैं वहाँ पर सिंचाई का साधन भी ज़्यादा है। इसलिए किसान वहाँ पर आवश्यकता से अधिक अपने खेतों में ट्यूबवेल, कुएं या इत्यादि पंपिंग सेट स्थापित करवा करके भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा करते हैं, भूमिगत जल का विदोहन ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण से वह भूमि का जल जो है वो काफ़ी नीचे चलता चला जा रहा है। अब बच्चों ये प्रश्न उठता है कि भूमिगत जल भूमि के अंदर कहाँ से आया? वर्षा काल में जो बहता हुआ जल है, वर्षा काल में जो जल है, वर्षा होती है तो उसको मिट्टी जो होती है, यह पृथ्वी मिट्टी सोख करके उसको नीचे ले जा करके जमा कर देती है, उसी को हम कहते हैं भूमिगत जल। तो आज भूमिगत जल जो है वो काफी नीचे चलता जा रहा है। इसी भूमिगत जल के कम होने के कारण से हमने देखा कि राजस्थान में जैसे पानी की कमी है तो पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से जो किसान हैं उन्होंने एक एक बूंद पानी के महत्व को समझते हुए यहाँ राजस्थान में खेतों में फवारा सिस्टम को क्या है अपनाया है। तो भूमिगत जल स्तर का जो गिरना है मतलब काफी नीचे चला गया है और हमारे देश में या राजस्थान में जो परंपरागत जल के जो स्रोत रहे हैं वो बिल्कुल उसके महत्व को मतलब उसका महत्व ही नहीं दे रहे हैं। वो बिल्कुल उसको हम महत्वहीन हमने कर दिया है। क्योंकि आज हम देखें तो गांव में जाते हैं तो आजकल कुआं हैं, आज जो तालाब हैं, जो नाड़ी है, जो खड़ीन है, जो बावड़ियां हैं, जो कुंडी हैं, ये एकदम बिल्कुल सूखते हुए चले जा रहे हैं, सारे सूख चुके हैं। अतः हमारे देश के जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, राज्य सरकार में विशेष रूप से जो राजस्थान की जो सरकार है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत यहाँ पर दोबारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि जो तालाब हैं, जो कुएं हैं या कुंडी है या जो भी आपके खड़ीन हैं, जोहड़ हैं
इनको दोबारा इनका पुनर्निर्माण कराया जाए, इनका पुनरुद्धार कराया जाए, ताकि इसमें वर्षा काल में जल को एकत्रित किया जा सके और वर्षा काल के बाद सूखे की स्थिति में इस जल का उपयोग अधिक से अधिक हम कर सकें। इस जल का जो उपयोग है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु हैं, पशुओं के लिए और गांव में लोग जो हैं उनको पीने के लिए इस जल का उपयोग हो सके, इसीलिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई है। इस जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो हमारे प्राचीन शासक रहे थे, जो साहूकार हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनेक हमारे, जैसे आज देखा जाए तो राजस्थान में जिसको भामाशाह कहते हैं, इनके द्वारा, भामाशाहों के द्वारा भी ये जो परंपरागत जल के जो स्रोत हैं इनका पुनरुद्धार किए जाने का कार्यक्रम चल रहा है, ताकि भीषण गर्मी के समय या कम वर्षा जिस समय है, आपदा आ जाए, सूखे की स्थिति आ जाए, जिसको हम कहते हैं अनावृष्टि, यानी कम वर्षा, अनावृष्टि के समय जो है कोई भी राजस्थान में पशु, किसान या जो फसल हैं पानी के अभाव में, मतलब उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो हमने इस लेसन के अंतर्गत जो जल प्रबंधन जो लेसन था, इसके अंतर्गत हमने जल संरक्षण, जल स्वावलंबन योजना, जल के जो परंपरागत स्रोत हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके पश्चात इस पाठ से जो भी संबंधित प्रश्न हैं उसको हम आपको YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों तक हम प्रेषित करेंगे कि बोर्ड की परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर यानी जो आंसर हैं किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। सभी विद्यार्थी, हमने ये जो पाठ पढ़ाया, इस पाठ से बोर्ड की परीक्षा में 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। जो भी आपको इस पाठ में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप इस चैनल के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको बिल्कुल दूंगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से छोटे छोटे प्रश्न बना करके मैं प्रेषित करता रहूँगा। आप उसके उत्तर जो हैं आप देते रहेंगे। आप इस छुट्टियों में, लॉकडाउन के दौरान अच्छी तरह से घर पे रह करके अपनी सुरक्षा रखते हुए आप घर पे पढ़ाई करते रहेंगे। वैसे ही वीडियो चैनल पे आप बने रहेंगे हमेशा। फिर हम आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।